तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आ जाती है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन एग्जामिनेशन में लिखने के लिए पूछी जाती है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज को यूज़ करना है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो जैसे अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी आइंस्टीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टीन ने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो किस पर्पज़ से दी। तो आइंस्टीन ने काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करी बाय यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहे थे आफ्टर एब्जॉर्बिंग द सम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं उनके नंबर और उनकी जो स्पीड है वो दो बातों पर डिपेंड कर रही थी। नंबर वन, अगर हम उसकी स्पीड की बात करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर हम उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो किस बात पर डिपेंड करेगी, सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी के अलावा एक दूसरी चीज़ थी इंटेंसिटी। तो ये दो चीज़ें थे, दो डिपेंडेंसी फैक्टर थे। अब यहाँ से आइंस्टीन ने एक और करिकुलम निकाल लिया कि भाई इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसको अगर कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी देखिए कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करी थी और उसमें से माइनस कर दीजिए मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड एनर्जी को, जितनी मेटल सरफेस की फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लिखा उसने 1/2mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है। मैक्सिमम के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम यूज़ की। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है एच न्यू, प्लांक्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, प्लांक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लांक्स थ्योरी में अभी हमने देखा कि एनर्जी एब्जॉर्ब जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी हटी थी तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया था जिसका नाम था प्लांक्स कांस्टेंट, दैट इज एच। तो एच न्यू इज द फॉर्मूला, ये आ गया। माइनस करेंगे इसमें से कितना, एच न्यू नोट, जो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। प्लांक्स थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है किसी भी रेडिएशन की, उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम दिया गया है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं अगर हम, या थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर हम कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है एच न्यू नोट। खाली फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो न्यू नोट, जब एनर्जी कहेंगे तो उसमें प्लांक्स कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन साथ में हो जाएगी, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाती है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गया जिससे ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन अगर मैं डालूंगा तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। और ये जो एनर्जी होती है वो किसी भी मेटल सरफेस के लिए वेरीड करती है, अलग अलग होती है। कॉपर के लिए अलग रहेगी, सोडियम के लिए अलग रहेगी, आयरन के लिए अलग रहेगी। इस तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी डिफरेंट मेटल्स के लिए या डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। तो जब इन दोनों में से हम क्या कर लेते हैं, एच की वैल्यू, यानी एच को अगर मैं कांस्टेंट निकाल लूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, एच न्यू माइनस न्यू नोट। और न्यू का फॉर्मूला अभी हम पढ़ करके आए हैं, न्यू होता है C/λ। तो ये न्यू नोट के लिए लग जाएगा C/λ नोट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उसी तरीके से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी, जो मिनिमम वेवलेंथ होगी, जिसको हम लैम्डा नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो बेसिकली यहाँ पर लिखी हुई भी है। और इन दोनों में से अब मैं C कॉमन अगर निकाल लूँ तो ये फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास कुछ ऐसा, HC आ जाएगा बाहर 1/λ माइनस 1/λ नोट। ये हमारे पास आ गई आइंस्टीन की इक्वेशन। यानी कि फर्स्ट काम आपका यह है कि काइनेटिक एनर्जी को हम बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी KE बराबर होगी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी के। और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो बेसिकली ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो है एच न्यू, और थ्रेशोल्ड एनर्जी है एच न्यू नोट। आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर मैं लगाता हूँ 1/2mv², मैक्सिमम के लिए हम यूज़ करेंगे इसको, इज इक्वल्स टू में एच कॉमन निकाल लिया, न्यू माइनस न्यू नोट बचेगा। अब जब इसमें न्यू नोट की वैल्यू में न्यू और न्यू नोट की वैल्यू मैं इसमें लगाऊंगा तो वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर, यानी कि 1/2mv² इज इक्वल्स टू एच बाहर आ गया, न्यू की वैल्यू लगा दी C/λ, यहाँ पर आ जाएगी C/λ नोट, C कॉमन निकाल लेंगे वापस से, तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास होगी, जो कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन कहलाती है फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन।